मीराबाई के बारे में आपने ज्ञान है कि कितनी उपलब्धि मीराबाई ने की, पर वैसे ही नहीं कर ली। एक दिन में नहीं होगी बेचारी पर। पहले माँ का सत्संग सुना। माँ ने बताया बेटी कि एक दूल्हे को देखा जो कि उसकी सहेली का दूल्हा आया था। सहेली या पड़ोसन में कोई लड़की थी, उसका ब्याह था। तो वो सेरा सारा बांध कर ढोल बाजे बाजते हुए आए। तो उसने पूछा अपनी माँ से, माँ यू किसका क्या हो रहा है? उसने कहा कि बेटी लड़की फलानी लड़की का ब्याह हो रहा है, तो मैं भी करवाऊंगी ब्याह। बच्चे ने क्या बेरा था, 7, 8, 9, 10 साल की थी। उसकी माँ ने कहा बेटा ये तो बड़ी होगी है ना, इस करके इसका शादी हो कर रहे हैं, फिर तेरा बड़ा होने पाछ के बाद तेरी शादी करेंगे। जिद पकड़ ली ना ब्याह इब्बा करवाऊं, मैं भी ब्याह करवाऊं, मेरा दूल्हा ला दे। तो ज्यादा जिद करने से भगवान कृष्ण की मूर्ति उठा करके उसको दे दी कि ये तेरा दूल्हा से। अच्छे सुथरे कपड़े परा रखे, सिर पर मुकुट, चंदा मोर मुकुट रख रखा। उस दिन के बाद उस दूल्हे को उसने अपने प्रेम के साथ रखा, उसकी पूजा करी, साथ उसके जो सोवा जब अपनी खाट पर लुटा ले, फिर अपने दर्दे अलमारी में खेल का आकर फिर ठा ले, यानी उसमें पूरी लगन लगा ली, उसको अपना पति स्वीकार कर लिया भगवान सांवरिया कृष्ण रूप में। तो कहते हैं जब उसकी शादी करने लगे तो मना करगी माँ, 2 में ब्याह नहीं करवाया करती, मन तो एक में करवा लिया। और ये तो अमर दुल्ला है जो कभी मरता नहीं, और ये नकली दुल्ला के ला शादी करवा के काल न मर जाएंगे, विधवा हो जाऊंगी, मैं निरंडापा काटू, ये मेरा समझ में आ चुकी है। उसके बाद जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे लड़की की जात घर में कौन रख सके, ऐसा समाज में व्यापक है वो बात। तो राजा के साथ शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों के बाद उसका पति देव मर जाता है, शरीर छोड़ जाता है। मीरा की जो लगन थी वो लगी रहती है। वो नहीं मना किया करता था, वह कहीं सत्संग आदि में जाती। उसके देवर था वो बहुत अटीला था, वो मना करा करता, पहले भी उसको धमका दिया करता, लेकिन वो जो राणा था बड़े वाला वो कभी उसको मना नहीं किया करता था। उसके मान गया था, उसकी आत्मा मानती थी, पर वो परमात्मा को प्यारा हुआ। उसके बाद उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसके देवर ने बहुत दुखी करी, कभी तो कहता है तेरी नाड़ काट दूंगा, कभी कहे सांप बेच दिया। एक बार सांप बेच दिया, सांप बेचा कि नो कह करके पिटारी के अंदर लुको कर ले गए जिसमें हार होता है। मीरा को कहना कि ये हार से और इसको पहन ले। जब खोलती है तो 9 लखा हार बन जाता है। नौकरों ने आके बताया राणा को कि महाराज वो तो हार बन गया। नो जाकर देखा है तो उसके अंदर हार लिखा हुआ, और बहुत उसको महसूस हुई राणा को भाई कोई शक्ति जरूर से। पर अहंकार कसूता हो, लोक लाज बहुत ज्यादा बुरी होती है। उसके मन में न्यू था कि हमारी बहू ठाकरों की, और कितना हो जावा दुनिया ताने मारा से या हमने सहन नहीं होती। मीराबाई ने बोली चाहे मेरा सिर कट जा, पर मैं सत्संग में जानता नहीं मना रह सकती। हम तो थोड़ी सी आंट को मान करके भी सत्संग से विमुख हो जाते हैं ना हमें, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। किसी युग में कर लियो या करे सदैगी, करें सरेगा, चाहे इस जन्म में कर लियो, चाहे फिर कभी जन्म और कोई भक्ति का सूत बैठ जा तो फिर कर लियो, करना पड़ेगी हिम्मत। जैसे मीराबाई ने करी। मारा तो यह समझ में आई, जब मीराबाई एक लड़की हो गए और संग्रह समाज से कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? और क्या आज की लड़कियां नहीं कर सकती? वो लड़की कोई 4 हाथ थे उसके, पर बात समझ में आए की है, समझ में आ जाओ सारा कुछ कर सकता। पर कबीर साहब का मार्ग और आसान है, वो तो घर में रह के समझ में आ सकती है, बाहर छोड़कर जान की भी हो सकता नहीं है, पर इतनी लगन लगानी पड़ेगी। कहते हैं कृष्ण भगवान जब वो नाचा करती उसके ब्रह प्रेम में तो खुद प्रकट हो जाया करते थे, वहां पर उसके साथ नाचा करते थे। फिर उसको मारने के लिए, खुद मारने की खातिर जहर भेज दिया काले सांप का। कहते हैं उसी समय पता लग गया मीरा को, और तलवार लेकर खड़ा हो गया राणा के इसको पी लिए नहीं तो तेरी नाड़ काट दूंगा। मीराबाई ने सोची मरना तो सही, पर परमात्मा के नाम पर क्यों ना मरूं। लेकर उस जहर के प्याले को
और उस भगवान कृष्ण की मूर्ति शालिग्राम का ऊपर घेर कर उसके चरणों पर नीचे दूसरा प्याला डाल लिया और कह लिया कि ले परमात्मा अब तू जाने तेरा काम जाना है। महाराज कहते हैं मीराबाई को मारन चाले जहर का प्याला प्यारे और पीवत ही अमृत हो गया शरद ही यारे। यानी अमृत कैसा हो गया वो जहर। तो इस प्रकार ईश्वर जो शक्ति है, जिस इष्ट में जितनी शक्ति है उतनी मदद वो अवश्य करता है। अब आप किसी हौलदार या थानेदार का सहारा ले लीजिए, वो भी मदद आपकी कर देगा, पर जितनी कर सकता है उतनी कर देगा, आगे उसके बस की बात नहीं। इसी प्रकार ये तीन लोग के परमात्मा कोई छोटी शक्ति नहीं है। जिस प्रकार डिप्टी कमिश्नर बहुत बड़ी पावर हो जाता है, परंतु सीएम और पीएम प्राइम मिनिस्टर के सामने बहुत छोटी इकाई आ जाता है। यही हमारा बंदी छोड़ के कहने का तात्पर्य है। फिर क्या हुआ कि उसने कुछ दिनों के बाद सोचा कि नो नहीं मरे तो उसकी नाड़ काट दिया जाकर। जासे राणा एकदम क्वाड़ खुलवावस है, मीरा एकदम चौंक का खड़ी होती है। जो ही वो दरवाजा खोलती है, खोलते ही एकदम काला सांप इतना मोटा और 2-4 फुट ऊंचा खड़ा हो जाता है सामने दरवाजे के। मां राणा के चुतड़ जाकर लागे, भयभीत होकर भाग जाता है। तेग कीता गई वो कीता गया, छोड़ कर आ गया। उसके बाद उसने सोचा कि या तो भाई कुछ अजब शक्ति है, पर इसके लिए क्यों बहस करी। तो मीराबाई वहां से, क्योंकि उसने सत्संग सुना एक दिन सतगुरु कबीर साहब का, सतगुरु महाराज की अनुसार उनके संत सत्संग कर रहे थे, उन्होंने जाकर सुना। वो सत्संग तो वह पहला भी सुना करती थी, परंतु ये सत्संग सुने पाचा उसकी आत्मा में चेष्टा हुई, नो कहे परमात्मा तो और इस कृष्ण से भी ऊपर है। तो उन संतों ने कहा कि ये तो बहुत छोटी इकाई के परमात्मा है भगवान कृष्ण तो, और ये आपको इतनी मदद दे रहे हैं, और इनसे ऊपर जो परम शक्ति है उससे मेल हो जा मीरा, ये जन्म मरण की बीमारी को काट सकते हैं। कृष्ण जी आगे बस कि आपके जन्म मरण खत्म करना नहीं है। वो कहने लगी जी मुझे यह समझ में आई नहीं संतो, मेरे बात ये समझ में नहीं आती, क्योंकि आज तक मैंने तो कहीं सुना नहीं। क्या उन्होंने कहा कि बहन तने वो सत्संग ना सुना था, बताई ऐसा सत्संग आपको मिला नहीं था तो आप कृष्ण जी से पूछ लियो। आप तो कहती हो कि मेरे सामने साक्षात दर्शन देते हैं, उनसे प्रश्न करके देखियो, वो संत हैं, वो भगवान हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहते हैं मीराबाई ने आत्मा से पुकार करी, भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए, सामने प्रगट हो गए। कहने लगे बोल बे के चावस कि महाराज मैंने आज सत्संग में सुना से कि आपसे ऊपर एक शक्ति निरंजन है, निरंजन से ऊपर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, और पार ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड का भगवान बताया संतों ने। तो कृष्ण कहने लगा मीरा चीज तो बिल्कुल सत्य बताई उन्होंने, वस्तु सत्य है, लेकिन बात जो है वो तेरे और मेरे बस बाहर की बात है, ना तो हम जा सकते उसको पा सकते और ना आप पा सकती, इसलिए उसका संघर्ष करना ही मूर्खता का है। वो कहने लगी जी उन संतों ने जिन्होंने ये बताई है तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी के पास वो शक्ति भी है कि हम यहाँ से जन्म मरण की छुटकारा करवा देंगे एक सार नाम द्वारा। कहने लगे मीरा वैसे तेरी इच्छा है पर वस्तु वहां आपको मिलेगी नहीं, यानी छुटकारा नहीं हो सकता है परम शक्ति, पर हम वहां नहीं पहुंच सकते। मीराबाई का भी चशक होगी कि जब खुद परमात्मा जिसको मैं मालिक मान बैठी थी और वो खुद कैसे, तो जरूर कोई कोई शक्ति है। मीराबाई वहां से निकलकर काशी में आती है भगवान कबीर साहब के पास। कबीर साहब ने सोचा कि ये ठाकरों की लड़की है, कदे इसके मन में अहंकार और ना रह गया हो, कति छाण के देखना चाहते थे जब ही नाम दिया जाता है। कहने लगा बहन ऐसे कर रविदास जियों से उपदेश ले लीजिए। रविदास जी चमार जाति से और आप तक हाल तार के लाया करते थे मरे हुए पशुओं की, मारा नहीं करते थे, और फिर उस चमड़े को सुखाया करते थे, उसका रंगा करते थे, और फिर उसका जूती बना करके अपनी रोटी रोजी का और साथ में भजन भी करते रहते थे। जब वहां कर देखा मीराबाई ने सुरडा सापन चारों तरफ पानी खिंडा हुआ महक आ रही है बांस उसकी चाम की, तो मीराबाई जाकर बैठ जाती है, नमस्कार करती है, मत्था टेकती है। कहने लगी मीरा ये तू ठाकरा की लड़की हो के और एक चमार के घर पाएगी? तो कहती है महाराज ज्यादा दुखी ना करो, इस शरीर का इस माटी का क्या चमार और क्या जात है, क्या हरिजन है, कौन जाट है, ये तो कुछ भी नहीं है महाराज, ये तो
5 तत्व का पुतला या मिट्टी है। रविदास बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे बहन नाम तो मीरा सतगुरु महाराज देंगे कबीर साहब कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो उस समय उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, नाम दे दिया, ये सत नाम दिया उसको, जो कि हम आपको देते हैं सांस का सुमन। मीराबाई लेकर नाम कर दंडोत प्रणाम, हफ्ते 10 दिन वहां रह करके उनके पास संतों के पास सत्संग में, फिर दोबारा वो मथुरा चली जाती है वृंदावन में। तो वहां जाकर के भजन, हफ्ते के बाद मीरा लौला करके उस परमात्मा सतपुरुष के शब्द गा रही थी। पहले तो कृष्ण के गाया करती थी, फिर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में वही कसक और वही लौ लगाई। महाराज जी कहते हैं मीरा हाथ सुतार था पद गावे लौला, और पत्थर की थी प्रतिमा उसमें गई समा। तो इस प्रकार सत्संग से ही ज्ञान होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम से, सार नाम से, सार शब्द से जीव यहां से छुटकारा पा सकता है। तो इस प्रकार हमने सत्संग में आना होगा और सत्संग की महिमा को समझना होगा। आपने सुना कि मीराबाई पहले ओम नाम पर आश्रित थी और सत्संग में गई तो जाने से ज्ञान हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या चीज है। अब मीराबाई की तरह हमने आश्रित होना चाहिए पड़ेगा। और देखो उसने साफ कह दिया कि सत्संग में जरूर जाएंगी, चाहे सिर फूटो चाहे माथा, चाहे को बूंदी कहो चाहे गुंडी कहो, हमने सत्संग नहीं छोड़ सकती। आज तो हम मनुष्य शरीर में हैं और हमारी इज्जत भी है, सब कुछ है, कल हम पशु बन जाएंगे, या ईश्वर का नाम ना लेने से हमारे बुरे कर्मों अनुसार हमें अधरंग मार जावे, कोई लकुआ मार जावे, या टेढ़े मेढ़े अंग हो जाते हैं, उनको चलते हुए, उनको उठते बैठते में कितनी दिक्कत कितनी परेशानी होती है।